नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुलवीर कौर चौहान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करना, न्यू देखने वाले सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो का विषय ईमानदारी है। फ्रेंड्स, कहते हैं ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ईमानदार व्यक्ति भीड़ में एक खास पहचान बनाए रखता है। दोस्तों, ईमानदारी से किया हुआ कोई भी कार्य विफल नहीं जाता। मानते हैं ईमानदारी का मार्ग कठिन है, लेकिन ये रास्ता बहुत आगे तक जाता है। आज इसी ईमानदारी और सत्य पर एक छोटी सी कहानी में। एक राजा बहुत धनवान था, उसके पास ऐशो आराम की सभी चीजें थी, लेकिन वो निसंतान था। हर समय उसको यही चिंता रहती थी कि कल मेरा कौन उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन आखिर में उसने एक फैसला किया कि क्यों ना हो किसी बच्चे को गोद लिया जाए। इसी के लिए उसने सारे शहर में ये घोषणा की कि कल सभी दरबार में अपने अपने सुंदर बुद्धिमान बच्चों को लेकर दरबार में हाजिर हो। अगली सुबह सभी माँ बाप अपने बच्चों को साथ लेकर राजा जी के दरबार में पहुंचे। उनमें एक धोबी का बच्चा भी था, जिसके साथ कोई नहीं था। वो भूख से मारा हुआ था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन छोटा था। उसमें उमंग थी कि मैं भी राजा का बेटा बनूं। वो अकेला ही आ गया। राजा जी दरबार में आए, सब बच्चों को मिले, सबको बातचीत की, लेकिन जाते हुए सबको एक एक मुट्ठी बीजों की दे दी और बोला, बच्चों ये बीज लेकर जाओ, इन बीजों को आप गमलों में बोना, और जिसका जितना अच्छा गमले में पौधा होगा मैं उसको अपना उत्तराधिकारी के लिए चुनूंगा। आपके पास 6 महीने का समय है। आपने रोज 2 दिन बाद इनको पानी देना है, इनकी गोडी करनी है, ऐसे आपने कार्य करना है। इनको प्यार करना है, गमलों के साथ पौधों के साथ प्यार से सींचना है, और आप 6 महीने बाद आना। जिसका गमला पौधा अच्छा होगा मैं उसको अपना बेटा मानूंगा। सभी बच्चे अपने घर गए, सबने बीजों की गुडाई शुरू की, बीजों की बुआई शुरू की। सबके गमलों में छोटे छोटे पौधे निकल आ चुके थे, लेकिन धोबी का बच्चा, उसका गमला था वो खाली था। उसने बीज तो डाला, उसको पानी भी दिया पूरे समय पर, उसकी गोडी भी की, लेकिन उसमें कोई पौधा नहीं निकला। लेकिन फिर भी उसने अपनी आस नहीं छोड़ी, और वो उस पौधे की लगातार हर 2-4 दिन बाद पानी देना, उसकी रक्षा करना, धूप छांव से बचाना, ऐसी बातें करके वो उस पौधे की रक्षा करता रहा। लेकिन उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। 6 महीने का समय खत्म हुआ। राजा ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया। सब बच्चे अपने अपने गमले, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे हुए थे, वो लेकर आए और राजा जी के दरबार में बैठे राजा जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में धोबी का बच्चा भी अपना खाली गमला लेकर आ गया, जिसमें कोई पौधा नहीं था। सब बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। सब माँ बाप उसको देखकर हैरान थे कि एक अकेला बच्चा आया है, उसके हाथ में खाली गमला है, उसके माँ बाप भी साथ नहीं है, ये राजा का बेटा बनेगा। ऐसी बातें होते होते राजा जी आए। राजा ने सब बच्चों को एक एक करके बुलाया, सबका गमला देखा, सबसे बातचीत की, उसके पालने का ढंग पूछा और सबको बिठाया। लेकिन जैसे ही धोबी का बच्चा अपना गमला लेकर आया, राजा जी ने वो गमला लिया और पूछा, इसका पौधा कहाँ है? उसने बोला, राजा जी आपने बीज दिए थे, बोला था इसको पानी डालना, इसकी गोडी करना। आपके कहे को मानकर मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। हर तीसरे दिन मैंने इनको पानी भी दिया, गोडी भी की, लेकिन इससे अगर पौधा नहीं निकला, ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैंने तो अपनी लगन से ये कार्य किया। राजा जी ने ये बात सुनते ही उस बच्चे को अपने पास बिठाया, उसका गमला रखा, और थोड़ी देर बाद विचार विमर्श करने के बाद अपना निर्णय सुनाया। निर्णय में उन्होंने बोला कि ये धोबी का बच्चा, मैं इसको गोद लूंगा। ये सुनकर सबने बहुत हैरान हुए कि ये कैसे राजा का निर्णय है, कैसे एक बच्चा बिना गमले में पौधे के बिना आया है, और बच्चा भी कोई सुंदर नहीं है, उसकी कोई ऐसी बात भी नहीं, तो फिर कैसे निर्णय लिया? तो राजा जी ने बोला कि ये बच्चा बिल्कुल सच बोला। इसको ये पता था कि मैं जानता हूँ कि इसमें कैसे पौधा नहीं निकला, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वो बंजर थे, उनमें से पौधा निकल ही नहीं सकता था। सब बच्चों ने मेरे को धोखे में रखकर अपने माँ बाप की सहायता से
उसमें नए बीज डाले, उनके पौधे निकाले, लेकिन इस बच्चे ने उसी बीज पर काम किया और खाली गमला लाकर मेरे पास रख दिया। अब मेरे उत्तराधिकारी के लिए ऐसा ही समझदार और ऐसा ही ईमानदार और सत्य बोलने वाला बच्चा ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है। सो दोस्तों, राजा ने उसको उत्तराधिकारी बनाया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जिस मिट्टी में हम पनपते हैं, जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं, आज उस मिट्टी के गमले ने, उसकी लगन ने उस बच्चे को राजा बना दिया। उसने अपने सच के साथ उस मिट्टी की परवरिश की, उस मिट्टी की पालना की, उस मिट्टी को प्यार दिया, उसकी गुडाई की, लेकिन पौधा नहीं निकला। वो उसका भाग्य का कारण था। सो दोस्तों, ऐसे सच और ईमानदारी के साथ काम करते रहें। कहते हैं वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच और ईमानदारी के साथ चलिए। देखना एक दिन वक्त आपके साथ खुद चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।